हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट। दोस्तों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपके कन्वर्जन में भी यूज हुए थे दोस्तों। टॉलेंस रिएजेंट मैंने आपको जैसे कि बताया था, और आज हम इनके टेस्ट को दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से सुनना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों टॉलेंस टेस्ट हम तीन चीज डिस्कस करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे इसी के साथ में कि टॉलेंस रिएजेंट जब आप डालोगे एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर तो उसके आपको कैसे पता चलेगा कि वो ये पॉजिटिव दे रहा है टॉलेंस, वो आपको कैसे पता चलेगा। यूजेस क्या है इसके, और एग्जाम्पल फिर हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही सेम इसका। तो दोस्तों फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉलेंस टेस्ट के साथ। तो दोस्तों टॉलेंस टेस्ट आपका, मैं बता दूं टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। टॉलेंस टेस्ट में आप अल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है वो टॉलेंस टेस्ट होता है। मतलब ये इसका यूज हो गया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है दोस्तों आपका अमोनिकल अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, जो कि आपका इस तरह लिखा जाता है AgNO3 2 होल पॉजिटिव, AgNO3 होल 2 पॉजिटिव। ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। दोस्तों यूजेस देख लेते हैं इसके क्या होते हैं। दोस्तों ये अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। और दूसरा दो यूज है इसके। फर्स्ट है आपका यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सेकेंड यूज है टू ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड। दोस्तों जब आपको कन्वर्जन करवाए थे तब मैंने इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट यूज करा था अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो टॉलेंस रिएजेंट से आप कर सकते हो। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट है यूज होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स को। अब मैं बताता हूं ये पॉजिटिव किसके साथ देता है। दोस्तों अगर आप टॉलेंस रिएजेंट को अल्डिहाइड के अंदर डालोगे, अल्डिहाइड के अंदर आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो टॉलेंस रिएजेंट क्या मतलब, ये डालोगे सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन AgNO3 2 होल 3 पॉजिटिव। अगर आप डालोगे होल 2, सॉरी एक मिनट, NO2 ये आपका AgNO3 2 होल पॉजिटिव। ये अगर आप ये टॉलेंस रिएजेंट अगर आप अल्डिहाइड के अंदर डालोगे तो जब आप इसको डालोगे तो आपको सिल्वर पीपीटी, सिल्वर मिरर कलर की पीपीटी आपको नजर आएगी। जैसे कि आपको बताता हूं, ये अल्डिहाइड है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर कीटोन है। क्या है, कीटोन है। दोनों के अंदर आपने
दोनों के अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के अंदर डाल दिया आपने टीआर। जब आप अल्डिहाइड के अंदर डालोगे तो आपको नीचे सिल्वर कलर की पीपीटी नजर आएगी, जबकि कीटोन में डालोगे तो आपको जैसा कीटोन पहले था वैसा का वैसा नजर आएगा। अल्डिहाइड में आपको सिल्वर मिरर कलर की नीचे पीपीटी नजर आएगी, सिल्वर मिरर कलर की पीपीटी। और इस तरह आप डिस्टिंग्विश कर दोगे कि इस आपको पता नहीं है, मान लो इस कंटेनर में आपको पता नहीं है ना ये कि इनमें से कौन सा कीटोन और कौन सा अल्डिहाइड है, तो आप क्या करोगे, दोनों में आपने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया और जिसके अंदर सिल्वर पीपीटी बन गई, दोनों के अंदर आपने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, जिसके अंदर सिल्वर पीपीटी बन गई वो एल्डिहाइड होगा, जिसमें नहीं बनी वो कीटोन हो गया। तो क्या करा आपने, इसके अंदर डाली, इसमें सिल्वर पीपीटी बन गई तो आपको पता लग गया एल्डिहाइड है, और इसमें नहीं आई तो मतलब ये कीटोन है। तो टोलेंस रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा और किसी के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। याद रखना, टोलेंस रिएजेंट सिर्फ आपको अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सिर्फ अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, पॉजिटिव रिजल्ट विद एल्डिहाइड। दोस्तों ये एल्डिहाइड आपके एरोमेटिक भी और आपके एलिफेटिक भी, एलिफेटिक के साथ भी पॉजिटिव देगा और एरोमेटिक के साथ भी, लेकिन कीटोन के साथ पॉजिटिव नहीं देगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक आधे, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्डिहाइड सॉरी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। आपके आ गया पेपर में डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, आप क्या करोगे, आंसर लिख के इस तरह, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के अंदर CH3, CHO के अंदर टोलेंस रिएजेंट डालोगे, AgNO3 2 होल पॉजिटिव डाला, यहां पे सिल्वर मिरर कलर की पीपीटी मिल गई, सिल्वर मिरर पीपीटी, ठीक है। एसीटोन लिया, टोलेंस रिएजेंट डाला, नो एक्शन, नो एक्शन। इस तरह आप लिख के आओगे, एल्डिहाइड यहां पे एसिटल्डिहाइड लिया, टोलेंस रिएजेंट डाला, आपको सिल्वर मिरर पीपीटी मिल गई, एसीटोन डाला, नो एक्शन। ऐसे ही देखो, फर्स्ट हो गया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ऐसी प्रोपेनल और प्रोपेनोन को भी कर सकते हो, प्रोपेनल और प्रोपेनोन को भी कर सकते हो, नोट कर लो, प्रोपेनल और प्रोपेनोन को कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन को कर सकते हो। लिख देता हूं मैं यहां पे एग्जांपल में, फर्स्ट सेकंड लिख लो, इंक फिल कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट, तब तक आप नोट करो। बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन, प्रोपेनल और प्रोपेनोन। तो इस तरह के जितने भी कीटोन और अल्डिहाइड है ना, आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों आप अल्डिहाइड के साथ कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये याद रखना, जब भी आपका कीटोन और अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आए तो हमेशा टोलेंस रिएजेंट को यूज करना, और इस तरह आपको करना है, अल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर पीपीटी लिख देना और कीटोन के साथ नो एक्शन, इस तरह प्रिपेयर, इस तरह दोस्तों आपको परफॉर्म करना है। अब आता है फेलिंग टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, एक सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों के एग्जांपल्स यूजेस में।
फेलिंग टेस्ट दोस्तों, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट में दोस्तों सॉल्यूशन होते हैं दो, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है उसको वो होता है दोस्तों एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और दूसरा होता है सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, टर्ट्रेट, इसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्यूशन ए कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट, और सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। पेपर में सीधा ये भी पूछा जाता है राइट फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, तो ये लिख के आना है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इनको अच्छे से करके जाना, एमसीक्यू में जरूर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों यूजेज में आपका, यूजेज में यूज क्या है इसका, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है दोस्तों, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है ये दो चीजों को, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एल्डिहाइड विद एलिफेटिक, एरोमेटिक एल्डिहा एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड, और सेकंड एलिफेटिक विद कीटोन्स। दोस्तों जब आप यहां डाल रहे थे तो यहां पे आपको क्या मिल रहा था, सिल्वर मिरर पीपीटी, यहां पे आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगी। देखो फेलिंग सॉल्यूशन होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, रोशेल सॉल्ट जिसको कहते हैं। अब यूजेज में दोस्तों आपका ये बिल्कुल टॉलेंस रिएजेंट की तरह है, लेकिन ये कीटोन और अल्डिहाइड को यूजेज डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें ये एलिफेटिक के साथ, सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जबकि कीटोन में, सॉरी टॉलेंस रिएजेंट में ये अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एरोमेटिक भी और आपका एलिफेटिक भी। लेकिन इसमें सिर्फ एलिफेटिक के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो एरोमेटिक के साथ, एरोमेटिक को भी ऐड कर सकते हो, एलिफेटिक के साथ लिख दिया फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट लिख के, एलिफेटिक के साथ लिख दिया रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी, और उसमें लिख दिया आपने एरोमेटिक के साथ नो रिजल्ट, नो एक्शन, जैसे कि क्वेश्चन अभी करते हैं। तो ये याद रखना सिर्फ एलिफेटिक के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो आप हमेशा इसको यूज करना टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि आसान है, उसमें आपके दो दो फेलिंग रिएजेंट होते हैं, ये आसान है, इसमें इजी रहेगा। लेकिन अगर आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड और आपका एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्डिहाइड आता है, तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों अल्डिहाइड्स के बीच में। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में आपको करना है, ये आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड है, ये आपका एलिफेटिक है। तो क्या करोगे इस केस में, आप आंसर लिख के CH3 CHO में डालोगे,
दोस्तों ये आपका कॉपर 2 पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। इस तरह आप लिख सकते हो और नीचे रॉशल सॉल्ट लिख देना, नीचे रॉशल सॉल्ट लिख देना इस तरह, रॉशल सॉल्ट। यहां लिख देना रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। और अल्डिहाइड में क्या लिखोगे, रॉशल सॉल्ट, नो एक्शन, नो एक्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए आए तो आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज करना। और ये जो एग्जांपल है जैसे एसीटोन और अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड एसीटोन है, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन है, प्रोपेनल और प्रोपेनल और प्रोपेनोन है, तो वो सब भी आप इसके एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एलिफेटिक और बस एक एग्जांपल नहीं होगा इसमें, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के साथ भी ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। ये वाला एग्जांपल इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें बेंजल्डिहाइड और कीटोन बेंजल्डिहाइड के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। तो ये दोस्तों फेलिंग टेस्ट है और ये आपका टॉलेंस टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट के लिए दोस्तों आप ये जैसे टॉलेंस टेस्ट, तो टी से क्या आ रहा है, तोलना, तोलना। और तोलते किसको हम, सोने को तोलते हैं। और सोने का कलर क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर कलर होता है, सॉरी। तोलते किसको, चांदी को, चांदी और सोना दोनों को तोलते हैं। तो सोना चांदी को तोलते हैं। तो जैसे ही आपको सोना चांदी आएगा तो सिल्वर कलर आपको याद आ जाएगा, सिल्वर कलर याद आ जाएगा। तो सिल्वर कलर की ही इसकी पीपीटी होती है। तो टोलेंस से आप याद रखना, तोलना, तोलना। तो तोलते किसको है, चांदी, सोने चांदी को। और सोना चांदी मतलब सिल्वर याद आ जाएगा आपको। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो दोस्तों ये टॉलेंस रिएजेंट था, ये फेलिंग्स। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका भी मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।